नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। उनके सरकारी आवास पर यह शिष्टाचार भेंट की गई है। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात, जहां पर आपको बता दें कि सरकारी आवास पर ये शिष्टाचार भेंट हुई है। इससे पहले आपको बता दें कि आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की भी ऐलान होगा, लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट ये हुई है। तो केंद्रीय मंत्री की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम योगी से मुलाकात की है। ये मुलाकात सरकारी आवास पर हुई है, जहां पर इसे शिष्टाचार भेंट कहा जा रहा है। लेकिन राजनीतिक हलचलें काफी तेज हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का भी ऐलान होने वाला है, लेकिन उससे पहले पीयूष गोयल का मिलना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी कयास यहां पर अब लगाए जा रहे हैं। रुक करते एक और बड़ी खबर का। वाराणसी से बड़ी खबर, आज बंद रहेंगी शराब और मांस की दुकानें। वाराणसी नगर निगम ने आदेश जारी किया है। पशु चिकित्सा विभाग ने जारी किया आदेश। भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक तिथि पर यह आदेश जारी किया गया है। उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने का दिया है निर्देश। आईएनएफओ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर वाराणसी जिले में बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि नगर निगम पशु चिकित्सा विभाग ने संयुक्त रूप से आदेश जारी कर पूरे जिले में शराब के साथ मांस की सभी दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। तो वाराणसी में आज बंद रहेंगी शराब और मांस की दुकानें। वाराणसी नगर निगम ने यह आदेश जारी किया है। पशु चिकित्सा विभाग ने जारी किया है यह आदेश, जहां पर भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक तिथि पर यह आदेश जारी किया है। उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया है। तो वाराणसी से बड़ी खबर, जहां पर आज बंद रहेंगी शराब मांस की दुकानें। वाराणसी नगर निगम ने दिया है ये बड़ा आदेश। पशु चिकित्सा विभाग ने जारी किया है आदेश। भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक तिथि पर यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें अगर उल्लंघन किया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी से बड़ी खबर, भगवान पार्श्वनाथ के जन्म स्थल वाराणसी होने की वजह से इस पावन अवसर की गरिमा बनाए रखना आवश्यक है, ये भी कहा गया है। पशु चिकित्सा विभाग ने अलग से आदेश जारी कर सभी दुकानदारों को चेतावनी दी है कि अगर आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे में कड़ी कार्रवाई यहां पर की जाएगी। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर, कई इलाकों में बाधित रहेगी जल आपूर्ति। जल कल विभाग ने लोगों को दी है सूचना। कई इलाकों में उपभोक्ताओं को किया गया है सचेत। रामनगर धोबी घाट कूड़ा घर के पास में पाइपलाइन में लीकेज। 300 mm डाया वितरण पाइपलाइन में होगा मरम्मत कार्य। इसको लेकर यही वजह है कि 15 दिसंबर को जल आपूर्ति रहेगी बाधित। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर, कई इलाकों में बाधित रहेगी जल आपूर्ति। इसको लेकर जलकल विभाग ने लोगों को सूचना भी दी है। साथ ही कई इलाकों के उपभोक्ताओं को भी किया गया है सचेत, जिसमें रामनगर धोबी घाट कूड़ा घाट के पास में पाइपलाइन में लीकेज। 300 mm डाया वितरण पाइपलाइन में मरम्मत का काम होगा। मरम्मत की वजह से 15 दिसंबर को जल आपूर्ति नहीं होगी। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक पानी की आपूर्ति नहीं की जाएगी। तो कई इलाकों में बाधित रहेगी जल आपूर्ति, जहां पर जलकल विभाग ने लोगों को सूचना दी है। इतना ही नहीं, कई इलाकों के उपभोक्ताओं को सचेत भी किया गया है। रामनगर धोबीघाट कूड़ा घर के पास में पाइपलाइन में लीकेज है। 300 mm डाया वितरण पाइपलाइन को मरम्मत यहां पर की जाएगी। इसी की वजह से जो जलापूर्ति है वो पूरे तरीके से बाधित रहेगी। अब चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। लखनऊ से ही बड़ी खबर, आशियाना क्षेत्र में यातायात डायवर्जन, जहां पर वीवीआईपी कार्यक्रम के चलते यातायात को डायवर्ट किया गया है। अंबेडकर सभागार आरएलएम विधि विश्वविद्यालय में 1 बजे ये कार्यक्रम होगा, जहां पर पराग तिराहा
से भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की तरफ यातायात पूरे तरीके से प्रभावित यानी कि प्रतिबंधित नजर आएगा। पराग तिराहे से आने वाले वाहन पुरानी चुंगी मार्ग से जाएंगे। पावर हाउस चौराहे से भी यातायात नहीं जा सकेगा। तो एम्बुलेंस, वाहन, फायर, स्कूली वाहन को विशेष अनुमति यहां पर दी गई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर बता दें कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि यातायात को डायवर्जन किया गया है, यानी कि थोड़ा सा परिवर्तन इसमें किया गया है। वीवीआईपी को लेकर यहां पर ये परिवर्तन किया गया है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस, शव वाहन, फायर, स्कूली वाहनों को अनुमति है, लेकिन आशियाना क्षेत्र में यातायात पूरे तरीके से डाइवर्ट किया गया है। वीवीआईपी कार्यक्रम के चलते यहां पर यातायात को थोड़ा चेंज किया गया है। अंबेडकर नगर आरएलएम विश्वविद्यालय में भी यहां पर 1 बजे कार्यक्रम है। पराग तिराहे से भीमराव अंबेडकर की तरफ जाने वाले यातायात पूरे तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। पराग तिराहे से आने वाले वाहन पुरानी चुंगी मार्ग से जाएंगे। पावर हाउस चौराहे से भी विश्वविद्यालय की ओर यातायात नहीं जा सकेगा। फिलहाल एम्बुलेंस, शव वाहन, फायर, स्कूली वाहन जो है उन्हें विशेष अनुमति यहां पर दी गई है। तो लखनऊ में अगर बात करें तो कई ऐसे रास्ते हैं जिन्हें कि पूरे तरीके से चेंज किया गया है, क्योंकि वीवीआईपी कार्यक्रम है। इसी को ध्यान में रखते हुए कि लोगों को परेशानी ना हो, इसीलिए जो यातायात है उसे डाइवर्ट किया गया है। चाहे वो अंबेडकर चौराहे की बात करें या फिर अन्य दूसरी जगहों की बात करें, थोड़ा से रूट यहां पर बदलते हुए नजर आए हैं। लेकिन एम्बुलेंस की बात करें, शव वाहन की बात करें, स्कूली वाहनों की बात करें, इनको यहां पर फिलहाल थोड़ी सी अनुमति मिलती हुई नजर आई है। अब आगे बात करते हैं रायपुर की, जहां पर बहुप्रतीक्षित स्काई वॉक परियोजना का काम 7 साल बाद एक बार फिर से शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने करीब 1.5 किलोमीटर लंबे अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का निर्णय लिया है। शास्त्री चौक से भी मोकारा अस्पताल तक बन रहे इस स्काई वॉक के एक्सीलेटर, लिफ्ट, सीढ़ियों की सुविधा इसमें रहेगी। पैदल यात्रियों को बेहतर विकल्प देने के लिए निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। गुणवत्ता, डिजाइन, साथ ही यहां पर कई ऐसे मानक जिन पर की विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बारिश, धूप से बचाव के लिए भी पॉली कार्बोनेट सीट भी यहां पर लगाई जाएगी। शास्त्री नगर पर रोटरी बनाई जाएगी, जिसमें से किसी भी दिशा से चढ़ने उतरने की सुविधा इसमें रहेगी। तो फिलहाल यहां पर इसको पूरे तरीके से हाईटेक किया जा रहा है। एक्सीलेटर की बात करें, लिफ्ट की बात करें, पूरे तरीके से यहां पर व्यवस्थाएं ऐसी की जा रही हैं लोगों को दिक्कत ना हो, खास करके जब बरसात का मौसम होता है ऐसे में, या फिर तेज धूप में लोगों को यहां पर राहत सी मिलती नजर आए। तो कुल मिलाकर ट्रैफिक सुधार में एक बड़ा यहां पर फेरबदल देखने को मिल रहा है। स्काई वॉक परियोजना के तहत काम जो है वो शुरू हो चुका है। 7 साल बाद पूरा प्रोजेक्ट होगा, जहां पर शास्त्री चौक से मोकारा तक ये निर्माण होगा, जिसमें एक्सीलेटर, लिफ्ट से भी सुविधा इसमें मिलेगी। लोगों को दिक्कतें कम होंगी। ट्रैफिक सुधार को लेकर यहां पर एक बड़ा सहारा ये मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्काई वॉक परियोजना कार्य एक बार फिर से शुरू, और इसी कार्य के तहत 7 साल बाद अधूरा जो प्रोजेक्ट था उसको अब पूरा किया जाएगा। लोगों को बारिश से बचने के लिए भी यहां पर आप देख रहे हैं जो शेड है वो लगाया जाएगा। इसके साथ ही तेज धूप से भी लोग यहां पर बच सकेंगे। तो कुल मिलाकर ट्रैफिक सुधार को लेकर एक बड़ा सुधार यहां पर ये नजर आ रहा है, जहां पर पूरे तरीके से इसे हाईटेक किया जा रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के मेन चौक घड़ी चौक पर, जहां आप देख सकते हैं एक बार फिर जो वाद विवाद में जो गरमाया हुआ था स्काई वॉक का काम अब एक बार फिर से शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मजदूर काम करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि यह स्काई वॉक का काम करीब पिछले 7-8 सालों से बंद था, क्योंकि ये भाजपा शासनकाल में शुरू हुआ था। उसके बाद 5 साल कांग्रेस की सरकार रही तो इसको बंद कर दिया गया था। अब आप देख सकते हैं कम से कम यह 40 करोड़ के आसपास बजट में इसको फिर से जारी रखा गया है, जिसको लेकर अब मजदूर अपने काम में लग चुके हैं, क्योंकि यह स्काई वॉक से यहाँ की जनता जो पैदल जो ट्रैफिक से जिनको दिक्कत होती थी, अब उनको राहत कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा, क्योंकि इसके पहले भी जनता इसका मुद्दा उठा रही थी। चाहे विपक्ष की बात करे, चाहे भाजपा सरकार की बात करे, चाहे कांग्रेस की सरकार, तो कांग्रेस की सरकार जैसे आने के बाद तो उन्होंने कहा कि इसको इस स्काई वॉक का काम आम जनता को नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार इसको रोक दी थी। अब भाजपा शासन काल में फिर से 40 करोड़ के आसपास
इसका टेंडर जारी हुआ है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मजदूर अब फिर से इस पर काम में लग चुके हैं। ग्रीन कलर का नेट लगाया गया है और मजदूर लगातार यहाँ इंजीनियर की बात करें चाहे ये टेंडर प्रक्रिया की बात करें तो समय समय पर यहाँ पर आके प्रशासन भी इसका देख रेख करते हैं कि किस तरह से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप इसको बिल्कुल इस तरीके से देख सकते हैं। कैमरामैन कृष्ण राव के साथ पीयूष नाग, एचएन न्यूज, रायपुर। अब चलिए आगे बात करते हैं। 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर मुंगेली जिले के लालपुर धाम में 3 दिवसीय आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से बिजली, पंडाल, पार्किंग, बैरिकेडिंग, साफ सफाई सहित सभी तैयारियां फिलहाल पूरी कर ली गई हैं। वर्ष 18 दिसंबर को जयंती समारोह की तैयारियां बड़े जोर शोर से होती हैं। उस तरह जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से हेलीपैड और बैरिकेडिंग व्यवस्था और जहां पे प्रोग्राम होना है मंची के अग्रम वहाँ की सारी व्यवस्था की जो है समीक्षा की जा रही है। और कल भी एसडीएम साहब के साथ हम लोग यहाँ आए थे, आज भी आए हैं। और मंदिर अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशन में प्रदेश के सभी जिले एवं व्यवहार न्यायालयों में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। रायपुर जिला न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत में अलग अलग विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आज का जो लोक अदालत है नेशनल लोक अदालत है और इस साल का आखिरी लोक अदालत है, चौथा लोक अदालत। इस लोक अदालत में हमारे जो रायपुर जिले के हैं उससे जो राजस्व मामले हैं, प्री लिटिगेशन मामले हैं, जो रनिंग कोर्ट के मामले हैं, ऐसा कुल मिलाकर 10 लाख से ऊपर केस हम लोगों ने रखा हुआ है। लोक अदालत में राजीनामा करने का बहुत सारे फायदे हैं। पहला, लोक अदालत में जिस केस का निराकरण होता है उसकी कोई अपील नहीं होती, मामला का पटाक्षेप हो जाता है, निराकरण हो जाता है अंतिम रूप से। दूसरा, लोगों के बीच में तो लोक अदालत में राजीनामा होता है आपसी सामंजस्य के हिसाब से होता है, तो लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित हो जाता है, तो लोग अपने पास पड़ोस से अपने जिससे भी विवाद रहता है वो भी एकदम शांत हो जाता है। भविष्य उसके आगे वो लोग मिलजुल के रहना पसंद करते हैं। तीसरा, लोक अदालत में राजीनामा करने से सिविल मामले में कोर्ट फीस वगैरह वापस हो जाता है, पूरा कोर्ट फीस प्रमाण पत्र देते हैं तो जो कोर्ट फीस जमा रहता है वो वापस हो जाता है। अब चलिए आगे बात मेरठ की करते हैं, जहां पर गुरुकुलम स्कूल संचालक इसके अलावा रालोद नेता कंवलजीत सिंह को भी बदमाशों ने धमकी भरे 3 ईमेल भेजकर सनसनी फैला दी है। आपको बता दें कि ईमेल के माध्यम से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। साथ ही खाते में रकम नहीं डालने पर गोली मारकर हत्या करने की धमकी भी दी गई है। स्कूल संचालक ने नौचंदी थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कराई है। कल सुबह 9:53 से 9:57 पर 9:53, 9:55 और 9:57 पर 3 ईमेल्स आए हैं, जिसके अंदर मतलब सुबह ईमेल आए और मैं शाम को उन ईमेल्स को मैं जब खाली समय मिला लगभग रात को 8:30 बजे के आसपास मैंने उन ईमेल्स को खोला, क्योंकि वो स्कूल की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर आए थे। तो उसके बाद जब मैंने उन्हें खोला तो उनके अंदर धमकियां थी। पहले ईमेल के अंदर लिखित में धमकी थी और जिसके अंदर लिखा था कि बहुत पैसे कमा लिए हैं, अब 10 लाख रुपए आप मुझे भेजो, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। उसके साथ ही उसी ईमेल में एक और फोटो थी जिसके अंदर कट्टे और कारतूस उसके अंदर उन्होंने भेजे हुए थे। दूसरी ईमेल आईडी में ऑडियो रिकॉर्डिंग में धमकी भेजी हुई थी, जिसके अंदर यही बात कही गई थी कि तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली हमारे पास है, तुम्हारी पूरी फील्डिंग हमने देख ली है और इतनी गोली मारेंगे कि पता नहीं चलेगा। और उसके बाद तीसरी ईमेल के अंदर एक खाता कर्नाटका बैंक का जो उसके अंदर लिखा हुआ है, तो वो खाता नंबर और कर्नाटका बैंक लिखकर उसके अंदर भेजा हुआ है कि इस पर आप पैसे ट्रांसफर करो। थाना नौचंदी क्षेत्र में गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल है, इसके प्रबंधक हैं कंवलजीत सिंह। इनको कल सुबह 10 बजे के आसपास मेल आया था जिसमें इनसे करीब 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और इसमें कुछ फोटोज भी वेपन की भेजे गए हैं। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत।
तो फिलहाल यहाँ एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर लखनऊ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ में कार्यक्रम आयोजित वरिष्ठ जज राजन रॉय की अध्यक्षता में हुआ है आयोजन। आपसी सुलह समझौते के जरिए यहां पर न्याय पर विशेष जोर। राष्ट्रीय लोक अदालत में बयान में वादों का निस्तारण किया गया है। कई श्रेणियों के मामलों का समाधान किया गया है। कुल 5.37 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलाया गया है। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। वरिष्ठ जज राजन रॉय की अध्यक्षता में हुआ यह आयोजन, जिसमें आपसी सुलह समझौते के जरिए न्याय पर विशेष जोर दिया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में बयान में वादों का निस्तारण हुआ है। कई श्रेणियों के मामलों का समाधान यहां पर किया गया है। कुल 5.37 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिलाया गया है। तो लखनऊ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ है, जहां पर लोगों को न्याय मिला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ में कार्यक्रम आयोजित वरिष्ठ जज राजन रॉय की अध्यक्षता में यह आयोजन हुआ है। आपसी सुलह समझौते के जरिए न्याय पर विशेष जोर दिया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में बयान में वादों का निस्तारण भी किया गया है। तो हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ में आयोजन, राष्ट्रीय लोक अदालत का ये आयोजन हुआ है। वरिष्ठ जज राजन रॉय की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ है। आपसी सुलह समझौते से भी न्याय पर विशेष जोर दिया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में बयान में वादों का निस्तारण हुआ है। कई ऐसी श्रेणी रही हैं जहां पर मामलों का समाधान किया गया है। कुल मिलाकर बात करें तो 5.37 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिलाया गया है, यानी कि यहाँ पर लोगों को न्याय मिलता हुआ नजर आया है। कुल मिलाकर यहाँ पर जिस तरीके से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे और ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जहां पर आपसी सुलह कराई गई है। समझौते यहां पर कराए गए हैं। जिन रिश्तों में आपस में समझौता हो सकता था, कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसे निर्णय भी लिए गए हैं। चलिए खबरों में आगे बात लखनऊ की करते, जहां पर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आधिकारिक ऐलान आज है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। पंकज चौधरी बीजेपी अध्यक्ष की संभालेंगे कमान। दोपहर 1 बजे होगा भव्य कार्यक्रम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आज पंकज चौधरी बीजेपी अध्यक्ष की संभालेंगे कमान। दोपहर 1 बजे होगा भव्य कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर मिलती हुई यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अब आखिरकार जल्दी ही ऐलान होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इसका ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। पंकज चौधरी बीजेपी अध्यक्ष की कमान संभालेंगे। आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे होगा भव्य कार्यक्रम, जिसके बाद इस कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर ऐलान हो जाएगा, यानी कि आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल प्रदेश अध्यक्ष को लेकर ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पंकज चौधरी बीजेपी के अध्यक्ष पद की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। एक नई जिम्मेदारी उन्हें मिलती हुई नजर आएगी। दोपहर 1 बजे का वो समय होगा जब बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा। चलिए बात आगे बस्तर की करते हैं, जहां पर बस्तर सांसद महेश कश्यप, बस्तर सांसद यहां पर महेश कश्यप ने क्षेत्र की बेहतर कनेक्टिविटी, समग्र विकास के लिए एक क्रांतिकारी पहल की है। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के जगदलपुर के विशाखापट्टनम, दिल्ली, कोलकाता, उड़ीसा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग की है। सांसद का कहना है कि मजबूत रेल कनेक्टिविटी से पर्यटन, व्यापार, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रेल मंत्री ने आश्वासन भी दिया है कि 2 महीने में भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित होगा। तो सांसद महेश कश्यप ने इसे संसद के शीतकालीन सत्र में प्रमुखता से मुद्दा उठाया। साथ ही युवाओं के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना का महत्व भी बताया। बस्तर के बदलते हुए बस्तर के लिए, जैसे नक्सलवाद, माओवाद का खात्मे को हम बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में बस्तर के विकास के लिए आवाजाही कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की चलने वाली डबल इंजन की सरकार के साथ हम लोग रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ रेल सुविधा का
विस्तार के लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और अभी शीतकालीन सत्र के बीच में माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मिलना हुआ और हमारी जो बस्तर को रेलवे कनेक्टिविटी की दृष्टि से जो 4 रेल लाइन स्वीकृत हुआ है, जिसमें से दिल्ली राजा रावघाट रेल लाइन का लगभग अभी कुछ दिन के बाद वहाँ भूमि पूजन होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुख्य अतिथि में भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि किसी भी देश का ताकत, किसी भी देश का नेतृत्व तो युवाओं के हाथ में रहता है और युवा चाहे तो देश को बना सकता है, बदल सकता है। युवा के दम पे हम अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़के हमने आज़ादी पाई है। एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजनाओं के माध्यम से राष्ट्रभक्ति, देश सेवा और समर्पण भाव से काम करने के लिए एक एनएसएस जो राष्ट्रीय सेवा योजना का काम संचालित होता है और 12वीं से कॉलेज के स्टूडेंट वहाँ भाग। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।